नमस्कार जी, मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इस तरह की निटिंग जुराब बनानी बताऊंगी। ये देखिए, इसको मैंने यहाँ से शुरू किया है और उसके बाद इसमें ये बॉर्डर बनाया है। उसके बाद इसमें ये यहाँ से एडी बनाई हुई है और ये यहाँ से, और उसके बाद ये आगे की लंबाई बना के फिर इसमें अंगूठा और पंजा बनाया हुआ है। ये देखिए, दोनों जुराबों में इसमें हमारी ये इस तरह से पहनी हुई दिखाई दे रही है। ये जो पोर्शन है ऊपर यहाँ एडी से टांग का, ये आप बड़ा भी कर सकते हैं, लंबा, ये अपनी इच्छा है। मैंने इतना ही रखा हुआ है। बॉर्डर कम या ज़्यादा आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं। डिज़ाइन देखिए, इसमें सीधी उल्टी सिलाइयों वाला डिज़ाइन बनाया हुआ है। और इसमें जो हमने एडी बनानी है वो हमने दाएं और बाएं पैर की ध्यान में रखते हुए बनानी है। और जो अंगूठा और पंजा है वो दोनों पैरों में एक जैसा बनेगा। इस तरह से दिखाई दे रहा है। करियो बेटा सीधा। ये देखिए, ये इस तरह से पहनने पे ये जुराब ऐसे आएगी। इसमें जो ऊन है वो मैंने इसमें ये वाली यूज़ की है। इसमें देखिए, सिलाइयाँ जो है वो मैंने 10 नंबर की यूज़ की थी। और इसमें बॉर्डर बनाने के बाद उसके बाद मैंने ये इसमें डिज़ाइन बनाया। डिज़ाइन देखिए बहुत ही सिंपल है। 5 फंदे उल्टे और 5 फंदे सीधे, इस तरह से बॉर्डर बनाया हुआ है। बॉर्डर इसमें बनाने के बाद इसमें ये एडी बनी है। एडी हमने दाएं और बाएं पैर का ध्यान में रखते हुए बनानी है। देखिए, दोनों अंगूठे हमारे अंदर की तरफ को होते हैं इस तरह से। तो इसमें जो एडी है वो एक साइड में एक तरफ बनेगी और दूसरी साइड में दूसरी तरफ बनेगी। वो मैं आपको आगे वाले वीडियो में बताऊंगी। और उसमें जो ये हमारे अंगूठे और पंजा है, ये देखिए, ये इस तरह से एक जैसे बने हुए हैं। ये इसमें हमने दायां बायां नहीं देखना है, ये हमने एक जैसे बनाने हैं। इस जुराब में यही आसान है कि इसमें जो ये अंगूठा और पंजा बनेगा वो एक जैसा बनेगा दोनों जुराबों में। ये सिलाई इसमें देखिए, यहाँ से ये बीच में, यहाँ से लेके ये यहाँ तक ये सिलाई हुई हुई है इसमें, अंगूठे से यहाँ तक इस तरह से। और ये जुराब ऐसे दिखाई दे रही है। देखिए, इसमें जो है ये एडी इस तरह से देखिए, और अंगूठा इसमें आगे ऊपर से इस तरह बना हुआ है। ये जुराब हमारी 8 और 9 नंबर के जिनका पैर है उनको बहुत सही आएगी। तो यदि आप छोटी बनाते हैं तो आपको सारा सेम वैसे ही रखना है, लेकिन ये जो है हमारा ये पोर्शन, इसको कम या ज़्यादा करते रहें। बस इससे आपकी जुराब छोटी या बड़ी बन जाएगी। जैसे इसमें मैंने 22 सिलाइयाँ डाली हुई हैं, आप 20 या 18 सिलाइयाँ डालें। या फिर एडी डालने के बाद एडी और पंजे का जो बीच का पोर्शन है इसको नापते रहें और उस हिसाब से आप अपने पैर के नाप की जुराब बना सकते हैं। बॉर्डर इसमें एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा ये वाला लिया हुआ है। आप चाहें तो बॉर्डर कोई भी बना सकते हैं। तो आइए इन जुराबों को बनाना शुरू करते हैं। आइए इन जुराबों को बनाना शुरू करते हैं। इसमें मैंने 50 फंदे लिए टोटल। तो ये काउंट करके बताती हूँ मैं आपको। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। इसमें मैंने टोटल 50 फंदे लिए हुए हैं। 25 जोड़ा और 50 फंदे हैं, 50 स्टिचेस। तो ये देखिए, इसको मैं 11 नंबर की सिलाई पे बना रही हूँ बॉर्डर को। और ऊपर जाके मैं इसमें 10 नंबर की सिलाइयाँ यूज़ करूँगी। और ऊन मैंने इसमें ये वाली लिए, ये देखिए, ये इस तरह की ऊन है और ये ऐसे दिखाई दे रही है। और आइए जी, इसको शुरू करते हैं। इसमें अब मैं पहले बॉर्डर बनाऊंगी। बॉर्डर हम 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे वो बॉर्डर भी बना सकते हैं। और इसमें हम अपनी इच्छा से कोई भी बॉर्डर बना सकते हैं। ये अभी हमने टांग की लंबाई शुरू करनी है। सबसे पहले बॉर्डर बनेगा। ये एक फंदा ऐसे उतारा हमने और अब हम धागे को अंदर लेके गए और इसको हमने फंदे को ये देखिए, इसको इस तरह से करेंगे। ये पहला फंदा हम इस तरह से सीधा बुन लेंगे और धागे को अपनी तरफ लेके आएंगे और एक फंदा
उल्टा बुनेंगे। धागे को उधर लेके जाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा। इस तरह से हम पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो मैं यहाँ आके आपको फिर दिखाती हूँ कि बॉर्डर किस तरह से बनता है। और इसकी हम बॉर्डर की अपनी इच्छा है, हम बॉर्डर चाहे तो 10 सिलाइयों का बनाए, चाहे 12 सिलाइयों का, या चाहे 8 सिलाइयों का। तो वो बॉर्डर बना के मैं उसके ऊपर आपको डिज़ाइन बनाना बताती हूँ। ये देखिए, मैं सिलाई कंप्लीट करते हुए यहाँ पे आ गई हूँ। और इसमें हम धागा उधर लेके जाएंगे, ये फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ लाएंगे, ये फंदा उल्टा, धागा उधर लेके जाएंगे। अब इसमें ध्यान देना है हमने। देखिए, जो बिगनर्स हैं उनके लिए स्टेप बता रही हूँ कि ये जैसे धागा उधर लेके गए, ये फंदा हमने याद रखना है कि ये हमने सीधा बुना, और धागे को अपनी तरफ लेके आए, ये फंदा हमने उल्टा बुना। इस तरह से इस फंदे को याद रखिए कि ये उल्टा है। और अब हम इसकी दूसरी सिलाई शुरू करेंगे। देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि आपने याद रखना है, वो फंदा सीधा था, तो इस फंदे को हमने ऐसे उतार लेना है। ये देखिए, ये हमारा फंदा सीधा आ गया। अब हम धागे को अपनी तरफ लेके आएंगे और ये हमने उल्टा बुनना है। जो फंदा हमारा इस साइड से जब हम बुनते हुए आए उल्टा था, वो इधर आके सीधा हो गया, और जो इधर फंदा सीधा बुना हुआ था इस सिलाई में, वो यहाँ आके उल्टा हो गया। ये देखिए, इस तरह से हमने ये बॉर्डर कंप्लीट करना है पूरा। तो ये बॉर्डर बना के मैं आपको आगे बताती हूँ। ये देखो जी, ये जुराब का बॉर्डर हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें आप अपनी इच्छा से, जैसे मैंने 10 सिलाइयाँ कंप्लीट की हैं, तो आप अपनी इच्छा से 12, 14, 16 जैसे आपका उनका हिसाब से उस हिसाब से कर सकते हैं, या इससे कम भी कर सकते हैं। देखिए, ये मैं गिनने का हिसाब बताती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये आगे हमारी 10वीं सिलाई। ठीक है जी, ये 10 सिलाइयाँ यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो गई हैं। ये यहाँ पे अब आगे हमारे पास ये 50 फंदे हैं, हमने कोई फंदे नहीं बढ़ाने। आप चाहें तो बॉर्डर के बाद सिलाइयाँ चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, 10 नंबर की सिलाई लगा सकते हैं। मैं भी चेंज करने की सोच रही हूँ, तो ये देखिए, मैं भी चेंज कर लेती हूँ। 10 नंबर की सिलाई लगाएंगे हम आगे। और इसमें अब हमने देखिए कैसे करेंगे हम। ये यहाँ से हमने एक सिलाई सीधी बुननी है, इस तरह से। ये फंदा बिना बुना उतारा सीधा बुन रहे हैं। अब हम कोई बॉर्डर नहीं बना रहे, तो हमने इसको इस तरह से, ये देखिए, इधर मेरी 11 नंबर की सिलाई है, इधर मैंने 10 नंबर की लगा ली। तो बॉर्डर से ऊपर मैं सिलाइयाँ चेंज कर रही हूँ। बॉर्डर मैंने बुना 11 नंबर की सिलाइयों पे, और जो मैं आगे का बुन रही हूँ वो मैं 10 नंबर की सिलाइयों पे बुनूंगी। तो शुरू करते हैं इसको। ये वाली जो बॉर्डर के बाद आम तौर पे हम क्या करते हैं कि एक सिलाई सीधी उल्टी बना ही लेते हैं, कि उसके बाद डिज़ाइन थोड़ा सा सही आ जाए। तो ये देखिए, इसमें एक सिलाई सीधी। तो ये देखिए जी, यहाँ पे आ गई हूँ मैं आखिर में इसमें बुनते हुए सीधी सिलाई। तो इसको इस तरह से बुना। अब ये वाली सिलाई जैसे मैंने बताया 11 नंबर की है, तो अब मैं फिर से इसमें ये 10 नंबर की सिलाई लगाऊंगी। तो ये देखिए, 10 नंबर की सिलाइयों से अब हमने एक सिलाई सीधी बुनी इधर से, और अब हम 10 नंबर की सिलाई चेंज करके यहाँ से ये फंदा बिना बुना उतारेंगे और इसको उल्टा बुनेंगे। ठीक है जी, ये पूरी सिलाई उल्टी बुन के आपको यहाँ आके आगे मैं ये वाला डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। ये देखिए, ये मैंने सीधी सिलाई कंप्लीट कर ली। बॉर्डर के बाद एक सीधी सिलाई, एक उल्टी सिलाई बनाई। अब हमने आगे डिज़ाइन बनाना है। डिज़ाइन देखें, इसमें बहुत ही इजी डिज़ाइन, ये मैंने दूसरे पैर का बनाया हुआ है, और ये मैं इसमें आपको एक 2 बनानी है ना हमने, तो ये एक है, ये दूसरा। तो इसमें देखिए डिज़ाइन इस तरह से है। ये मैं यहाँ पे हूँ, एक सीधी एक उल्टी। ठीक है जी, ये बना ली हमने। अब हमने डिज़ाइन बनाना है। डिज़ाइन देखिए, यहाँ से इसी तरह से 5 फंदे हमने सीधे बुनने। ये पहला फंदा बिना बुना उतार लिया। अब हमने देखिए 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है जी,
5 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ लेके आएंगे, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5। बहुत ही इजी सा डिज़ाइन है। डिज़ाइन क्या है, बस सीधा उल्टा ही है। देखिए धागा उधर ले गए हम, 5 फंदे उल्टे बना के। अब हमने सीधे बनाने फंदे, 1 2 3 4 5। ठीक है जी। आप धागे को अपनी तरफ लाएं और उल्टा, 1 2 3 4 5। बस जी, पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट करनी है। 5 फंदे सीधे, 5 फंदे उल्टे, 5 फंदे सीधे, 5 फंदे उल्टे। यहाँ पे आके फिर हमने पूरी उल्टी सिलाई इसी तरह से बना देनी है। उसमें कोई हमने सीधा उल्टा नहीं करना, सिर्फ उल्टी उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनानी है। और फिर मैं आपको तीसरी सिलाई में आके बताती हूँ। ये देखिए उल्टी सिलाई मेरी कंप्लीट होने को हो गई। फंदा उतर गया, कोई बात नहीं। तो ये हो गई हमारी कंप्लीट सिलाई। ठीक है जी। अब हम डिज़ाइन की तीसरी सिलाई में आ गए, डिज़ाइन की तीसरी सिलाई में। ठीक है जी। और यहाँ से ये देखिए, ये इस तरह से दिखाई दे रहा है हमारा फर्स्ट रो। अब इसमें देखिए यहाँ पे ये 5 फंदे सीधे हैं, उल्टे हैं तो इसके ऊपर सीधे आए हुए हैं, सीधे हैं तो इसके ऊपर उल्टे आए हुए हैं। तो ये कैसे होंगे, देखें। ये हमने सीधे बुने, उल्टी सिलाई बुनती हुई आई मैं। इस फंदे को अब हमने इधर से ले लें, चाहे उधर से घुमा के लें, जैसे आपकी अपनी इच्छा हो। तो इसको हमने उल्टा बुन लिया, 1 2 3 4 5। ठीक है जी। 5 फंदे उल्टे कर लिए हमने। अब धागे को उधर लेके गए। अब 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। अच्छा, जरूरी नहीं है 5-5 लेने, आप 4-4 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 2-2 से भी बना सकते हैं। जैसे आपने नीचे से फंदे रखे हों उस हिसाब से आप ऊपर वाले फंदों को एडजस्ट करें। आप धागा अपनी तरफ, देखिए उल्टे फंदों पे सीधे आ गए, सीधे फंदों पे उल्टे आ गए। अब 5 फंदे उल्टे, 2 3 4 5। बस जी, पूरे रो इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। और फिर उल्टी सिलाई पूरे उल्टे, और फिर जब हम अगले उसमें आएंगे तो हमने यही वाली रिपीट करनी है जो पहली और दूसरी रो है डिज़ाइन की, कि 5 फंदे सीधे, 5 फंदे उल्टे। देखिए इसमें दिखाती हूँ। अब मैं आपको ये बनाना बताया है, देखिए यहाँ से ये बनाना बताया, 5 फंदे उल्टे, 5 फंदे सीधे, 5 फंदे उल्टे, 5 फंदे सीधे। जब हम अगली सिलाई में आएंगे तो 5 फंदे सीधे, 5 फंदे उल्टे। बस ये रिपीट करते रहें और इस तरह से हमारा डिज़ाइन तैयार होगा। देखिए कैसे उभर के आ रहा है और सिंपल का सिंपल है। और अब हमने इसमें एडी निकालनी है, तो मैं पहले तो इसको भी कंप्लीट करूँगी, फिर मैं आपको इकट्ठा बताऊँगी कि जो बिगनर्स हैं उनको कोई दिक्कत ना हो इस तरह से रख के। तो मैं ये वाला जितना पोर्शन है इतना ये बना के आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमने ये बराबर बराबर जितनी हमें लंबाई चाहिए टांग के उस हिसाब से हमने ये बना लेना है। जैसे कि इंच टेप से बताती हूँ। इसको मैंने लंबाई ये 18 की है, देखिए 18 है। और इसको अब हमने इसमें एडी निकालनी है। अब ये दोनों हमारे एक जैसे हैं बने हुए, तो देखिए इसमें हमारा यहाँ से देखेंगे हिसाब। ये देखिए इधर ये जैसे हमने शुरुआत की थी वो है, और यहाँ पे हमारी सिलाई आई हुई है, बराबर बराबर बना हुआ है। और अब हमने इसमें एक साइड में हमने इस साइड में एडी बनानी है और एक साइड में हमने एडी इस साइड में, एक जुराब में इस साइड में एडी बनानी है। पहले हम शुरुआत यहाँ से करेंगे, तो हमने इतने ये 24 फंदों के बीच में एडी बनानी है। और जब हम इसमें बनाएंगे तो 24 हमने 26 फंदे बुन लेने हैं। तो इधर जब हमारे पास 24 फंदे बुनेंगे रह जाएंगे तो उसमें हमने एडी बनानी है, पहले इधर फिर इधर। ये हिसाब इस तरह से देख लीजिए ऐसे। तो आइए एक में शुरू करते हैं, दूसरे में तो पता ही लग जाएगा कि इसमें देखिए इस साइड में अब हमने सीधे सीधा बुनना है। पहले 24 फंदे लेंगे हम। ये देखिए इसको शुरुआत करते हैं, इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे फंदे को, और यहाँ से हम काउंट करेंगे
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। मैंने जैसे आपको बताया कि एडी के लिए हमें 24 फंदे लेने हैं, तो ये हमारे 22 फंदे हो गए, 22 स्टिचेस। और ये वाले जो 2 फंदे हैं यहाँ से हम इनका 2 का 1 कर देंगे। इस तरह से ये 2 का 1 हो गया। ठीक है जी, यहाँ से ऐसे। अब हम घूमगे, इस फंदे को हम ऐसे उतार लेंगे, यहाँ से बुनेंगे, यहाँ से इसको ऐसे बुनेंगे। देखिए, जब हम सीधा बुनते हुए आए तो हमने सीधी साइड में यहाँ पे घटाया, अब हम उल्टा बुनते हुए आ रहे हैं तो हम यहाँ पे घटाएंगे इसको। इस तरह से हमने इसमें 12 फंदे रहने तक घटाना है। 24 फंदे लिए थे हमने, तो हम 12 फंदे रहने तक घटाएंगे। ये हमारे हो गए फंदे। इधर रह गए हमारे 2 फंदे। अब हम इनको और इस फंदे को और इस फंदे को इस तरह से लेंगे और ये 2 का 1 कर देंगे। ये देखिए ऐसे। और अब हम घूम गए, देखिए यहाँ से ये ऐसे आई फली। तो अब हमने ये वाला फंदा ऐसे उतार लेना है बिना बुना, और इसको हमने 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये हमारे 20 हो गए। अब यहाँ पे हमने पहले घटाए थे, अब हम इधर यहाँ से फिर से 2 का 1 कर देंगे। इस तरह से ये देखिए ऐसे। अब हम घूम गए, ये फंदा उतारा हमने, अब हम इधर से बुनते हुए आए। ये देखिए, अब हम यहाँ से इनको ये 2 का 1 करेंगे। ये देखिए ऐसे, ये आ गया। अब हम इधर घूम गए। अब हमने देखिए ये इस तरह से कम होते जाएंगे। एक जब हम उल्टी सिलाई बुनते हुए आएंगे इधर से कम होंगे, सीधे बुनते हुए आएंगे इधर से कम होंगे। तो इस तरह से हमने इसकी एडी बनानी है। हम इसको 12 फंदे होने तक घटाते जाएंगे। देखिए इधर से आए, ये। और अब हमारे पास ये 2 फंदे रह गए। अब हमने यहाँ पे 2 का 1 कर देना। देखिए ऐसे। तो ये मैं 12 फंदे होने तक घटा के फिर आपको दिखाऊंगी आगे। तो देखिए इधर से हमने इस तरह से एडी बनानी है, और इस साइड इसमें हमने क्या करना है कि हम ये फंदे बुनते हुए ये 26 फंदे बुन लेंगे इस सिलाई में। एक में तो हमने शुरुआत में ही कर लिया, इसमें हम 26 फंदे बुन लेंगे। और यहाँ सेंटर में आके जब हमारे पास इस साइड में 24 फंदे रह जाएंगे तो हमने इसको 2 का 1 करना है। तो इसको 10 नंबर की सिलाई लेते हैं। तो ये देखिए
ये फंदा हम ऐसे ही उतार लेंगे और इसको हमने सीधा सीधा बुन लेते हैं। नहीं, हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे तो यहाँ से हमने एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच उल्टे, पाँच सीधे, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, एक, दो, तीन, चार, पाँच। तो ये हमारे पास फंदे हो गए यहाँ पे 5, 5, 10, 15, 20, 20 और 21, 22, 23, 24, 25 और एक ये 26। ठीक है जी, ये हमारा सीधा बुनना था। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये 2, 4, 6, 8, 10, 2, 12, 14, 16, 18, 20, 2, 22 और 24। इस साइड में हमारे पास अब ये 24 फंदे आ गए। एक बार हमने ये इधर एड्डी बनाई, अब हम इसमें एड्डी बनाएंगे। तो इसमें हम देखिए, इसमें भी हम वैसे ही करेंगे जैसे मैंने यहाँ शुरुआत में किया था कि हम पहले इधर से सीधा बुनते हुए चलेंगे। ये एक, दो, इन फंदों को सीधा बुन लेंगे। देखिए आगे मैं डिज़ाइन नहीं बना रही हूँ, मैंने डिज़ाइन यहीं पे ख़त्म कर दिया। अब इसको यहाँ से ये अब देखिए हमारे पास ये 2 फंदे रह गए। पहले हमने यहाँ सेंटर में 2 का एक किया था इसमें, अब हम यहाँ पे 2 का एक करेंगे किनारे पे इस तरह से। अब हम घूम गए। अब हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। और अब हमने ये यहाँ से देखिए इधर 26 फंदे होंगे हमारे। हाँ, काउंट कर लेते हैं, गलती ना हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 दूनी 26, 26 फंदे। और ये हमारे 23 और नहीं 22 और 23वां फंदा है। तो एक फंदा हमने इधर घटा दिया, तो एक फंदा हमारा इधर इस तरह से घट जाएगा। अब ये घूम गए हम यहाँ से, और इस फंदे को हमने ऐसे उतार लिया और ये यहाँ से हम सीधा बुनते हुए फिर से इस साइड में आएंगे। ये देखिए एक बार और बता देती हूँ, फिर मैं सेंटर के 12 फंदे आने तक यहाँ पे, और जैसे यहाँ पे मैंने आपको कहा कि 12 फंदे बचेंगे और उसके बाद हमने वापस ये फंदे उठाने हैं। तो मैं ये 12 फंदे आने तक आपको फिर आगे दिखाऊंगी। पहले यहाँ पे आके एक बार फिर से बता देती हूँ। जब हम सीधी सिलाई में आएंगे तो हमने सीधी साइड से घटाने, जब हम उल्टी साइड में आएंगे तो उल्टी साइड से घटाने।
अब ये देखिए 2 का इस तरह से 2 का 1 करेंगे। ये देखिए अब ये हमारा यहाँ से देखिए शुरुआत हुई थी इधर से, ये मैं पहचान के लिए बता रही हूँ जो बिगनर्स हैं। ये हमारा यहाँ से शुरुआत हुई थी, तो उसके बाद हमारा इधर से एडी घटी और उसके बाद हमारी इधर से एक बार में इधर एक जुराब में इधर एडी घटी और एक में ये इस साइड में। तो ये मैं आपको 12 फंदे होने तक फिर उसके बाद फंदे उठाना बताती हूँ। ये देखो हम घटाते हुए इसमें यहाँ से मैंने बताना शुरू किया था, यहाँ पे हम इधर आ गए। देखिए हमारे पास 12 फंदे हैं, 2 4 6 8 10 और 2 12 फंदे हैं ये। और यहाँ से हमारे पास ये 24 थे, 6 फंदे हमने इधर घटाए, 6 फंदे हमने इधर घटाए, 12 फंदे घट गए टोटल हमारे, और ये हमारे पास 12 फंदे बच गए। अब हमने देखिए यहाँ से मैंने ये 2 का 1 किया और उसी सिलाई को मैं बुनते हुए यहाँ आ गई। अब इसमें मैं यहाँ से इसमें भी देखिए इसी तरह से घटाए हुए, यहाँ से ये देखिए ये बुनते हुए मैं इसमें यहाँ पे आ गई हूँ। दोनों मैंने इसमें भी ये देखिए 12 फंदे हैं और इसमें भी 12 फंदे बचे हुए हैं। तो अब हमारी ये इस तरह से दिखाई दे रही है। अब देखिए यहाँ से हमने इसमें फंदे उठाने हैं। जब हम इधर से यहाँ से फंदे घटाए, हमने 2 का 1 किया, बुनते हुए हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आके अब देखिए हमने ये वाले यहाँ से ना हमें इस तरह से दिखाई देंगे। हमने ये नहीं उठाना फंदा यहाँ से, हमने ये फंदा यहाँ से उठाना है। ये देखिए ये इस तरह से 2 का 1 करेंगे। देखिए ये वाला फंदा हमने घटाया था और ये हमारा 7 का 2 का 1 किया था, वही है ये फलियां बनी हुई। देखिए एक ये है और ये ये 3 4 5 और ये यहाँ से छठा, ये 6 फंदे हैं हमारे। तो देखिए यहाँ से उठाएंगे इसको, इन 2 फंदों को यहाँ से देखिए इसमें से नहीं उठाएंगे, यहाँ से उठाएंगे। ये ऐसे इसको इस तरह से ले लें। बिगनर हैं तो थोड़ा ध्यान से कर लें। ये हमने सीधा बुन लिया, ठीक है जी। ये देखिए ऐसे। अब हम घूम गए, इसको हमने ऐसे बिना बुने उतार लिया। यहाँ से इसको उल्टा बुनते हुए अब हमने जितने फंदे ये घटाए थे उतने ही हमने फंदे ये बढ़ा लेने हैं। यानी कि हम जब बुनते हुए यहाँ पे आएंगे तो हमारे ये 24 फंदे होंगे। तो ये देखिए अब हमने फंदा इधर से उठाना है। अब यहाँ से भी देखें, हमें अपने आप ही पता लग जाएगा। अब हमने ये वाला फंदा नहीं उठाना इसमें। ये देखिए ये 2 का 1 हुआ है, यहाँ से अलग से पता चलेगा। ये देखें यहाँ से अब मैंने ये बुना, ये इसको नहीं उठाएंगे यहाँ से, और ये उठाएंगे हम फंदा। ये यहाँ से देखिए इसमें 1 2 3 4 5, ये यहाँ 5 और ये 6, इसमें इस तरह से बस जितनी हमने फलियां हमारी 2 का 1 हुई हुई हैं उतने ही हमने ये घटा लेने। देखिए इससे ऐसे लेंगे, अब ये कस लेंगे यहाँ से, और यहाँ से हमने इसको इस तरह से उल्टा बुन लेना। देखिए इस तरह आ गया। ये दोबारा कर लेते हैं, वो धागे जैसे है। ये देखिए ऐसे, और ये घूम गए। देखिए अब 2 फंदे बढ़ गए हमारे पास। अब हमने इस फंदे को ऐसे ही बिना बुने उतार लेना है। अब हम इधर का बुनेंगे। वैसे एडी में फंदे कई तरह से घटाए और बढ़ाए जाते हैं,
तो यदि आप वो सारे तरीके सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं इस पे एक एक अलग अलग वीडियो बना दूंगी सिर्फ एडी के लिए। ये देखिए, अब हमने फिर से वैसे ही करना है। अब इस वाले फंदे को बुन लिया हमने। अब देखिए हमने कहाँ से फंदा उठाना है। हमने ये यहाँ से 2 का 1 करना है। ये देखिए, ये नहीं करेंगे हम। यहाँ से ये उठाया हुआ है हमने, ये नहीं उठाना हमने। इससे आगे ये वाला, ये देखिए ऐसे, इस तरह से बस जी। आगे आगे आप यहाँ पे पिने लगा के भी कर सकते हैं। मैंने उस पर भी कई जुराबों में वीडियो उस तरह से भी बनाए हुए हैं। तो ये देखिए, ये ऐसे मुड़ जाएगा और इधर से अब हम घूम के आएंगे तो हमने इधर से फंदा उठाना है। इस तरह से हम दोनों तरफ से फंदे उठाते हुए जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे, ये वाला फंदा उठाएंगे तो हमारे पास ये 24 फंदे होने चाहिए और टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे ये 50 फंदे होने चाहिए। तो मैं इसी तरह से जैसे बढ़ाए हैं वैसे ही उठा के फंदे दोनों तरफ से यहाँ आके आपको फिर दिखाती हूँ आगे। ये देखो जी, ये हमारी एडी बन के तैयार होगी। ये हमारे घटाते हुए मैं यहाँ से इसको इस तरह से घटाते हुए ये 24 फंदों के साथ यहाँ पहुँचनी है और आगे हम इसमें देखिए ऐसे। अब हमने इसमें ये डिज़ाइन बना लेते हैं सीधी सिलाई में ऐसे, और इधर से हमने यहाँ से शुरुआत से ही किया था तो हम ये आगे डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए, ये फंदा जो है हमारा पहले उल्टा बुने जाएगा, फिर उसके बाद हमने ये सीधे बुनने 2 3 4 5। अब ये आगे वाले उल्टे, और इसमें आपको याद होगा मैंने शुरुआत में डिज़ाइन बनाया था ये, और यहाँ पे आके देखिए हमारे पास एक फंदा था जो देखिए ये सीधा बुना हुआ है, ये यहाँ से ये सीधा बुना हुआ, और यहाँ पे ये एक फंदा हमारे पास उल्टा बुना हुआ है। ठीक है, 50 फंदे हैं ना हमारे पास, तो 24 फंदों की हमने एडी बना ली। बाकी फंदे 26 फंदों में एक एक्स्ट्रा फंदा ये है, तो ये यहाँ से उल्टा। बस जी, अब तो हमने डिज़ाइन ही बनाना है आगे, और इसको आगे जो एडी और पंजे के बीच का पोर्शन है वो हमने कंप्लीट करना है। यहाँ से 5 फंदे सीधे, 5 फंदे उल्टे, ये वाला डिज़ाइन कंप्लीट करना है हमने, और 5 फंदे उल्टे, 5 फंदे सीधे, 3 4 5। ठीक है जी, बस उल्टी सिलाई सारी उल्टी, और सेम डिज़ाइन हमारा ऐसे ही शुरू हो जाएगा जैसे हमने यहाँ से छोड़ा था। ये देखिए, यहाँ से छोड़ा था वही चीज़ हमारी यहाँ पे शुरुआत हो जाएगी, और इसी तरह से हमने इधर करना है, इसी तरह से जैसे हमने डिज़ाइन आगे कंप्लीट करना है। तो ये देखिए जी, ये हमारी जुराब इस तरह से बन गई है, और इसमें मैंने ये पोर्शन बना लिया। इसमें इस तरह से देखिए कि ये जो है पार्ट हमारा ये बना है। ये देखिए एडी, ये एडी और पंजे के बीच का ये पोर्शन बना लिए। ये सब के पैर का नाप अलग अलग होता है। तो देखिए, जैसा कि हमने पहले किया था कि हमने एक साइड में एडी एक तरफ बनाई थी और एक साइड में एक तरफ बनाई थी। अब आप कहेंगे ये बीच में दिखाई दे रही है, नहीं जी, ये देखिए इससे हमारे ये धागा डले थे जब हमने फंदे डाले थे, तो ये इस साइड में किनारे से था। तो इसकी पहचान रखते हुए आप देखिए कि इसमें एक तरफ में एडी, ये देखिए ये दोनों धागे एक साइड में आ रहे हैं, जब हम फंदे डालते हैं तो छूटते हैं, और इसमें एक बार में एडी इधर है और इसमें एडी इधर है। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है ये रो हमारी बराबर है। ठीक है जी, और इसमें ये यहाँ से और यहाँ से काउंट करेंगे तो ये हमारी 22 है। ठीक है जी, ये देखिए यहाँ से डिज़ाइन से पता चल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और ये ऊपर 22, 22 दूनी 44, 44 सिलाइयाँ डली हुई है। ठीक है जी, इस तरह से आ गए। और अब हमने देखे इसमें इधर यहाँ से अब हमने हम इसको अंगूठे वाली जुराब बना रहे हैं। तो हमने क्या करना है कि 10 फंदे हमने इधर से छोड़ने और 10 फंदे हमने इस साइड से छोड़ने हैं। देखिए जब हम इसको सिलाई करेंगे इस साइड का, देखिए इस तरह से ये एडी हमारे नीचे आ गई। इधर से हम जब इसको सिलाई करेंगे तो ये हमारी एडी ये यहाँ से नीचे आ गई। ठीक है जी। अब हमारा जो अंगूठा है वो दोनों अंगूठे हमारे अंदर की तरफ होते हैं। जब हम इसको यहाँ से करेंगे तो 10 फंदे हमारे इधर से, 10 फंदे हमारे इधर से। ये हमने फंदे अंगूठे के छोड़ने, ये दोनों एक तरह से बनेंगे। सिर्फ इसमें जो मैं बता रही हूँ कि इसमें सिर्फ एडी अलग अलग बनेगी, बाकी अंगूठे और बीच में जो पंजे का, ये देखिए जैसे ये पंजे का और अंगूठे का ये पोर्शन अलग बनेगा। इसमें एक तरफ से ये यहाँ से फंदे घटेंगे, इधर से फंदे नहीं घटेंगे। ठीक है जी, इस तरह से होगा। तो देखिए अब हमने ये यहाँ से क्या करना है कि 10 फंदे इधर से छोड़ने, 10 फंदे इधर से छोड़ने और बीच के जो हमारे फंदे होंगे वहां से हमने 2 का 1 करते हुए चलना है। इन 10-10 फंदों को हम ऐसे ही छोड़ देंगे और पहले हम इसका ये वाला पोर्शन बनाएंगे, पंजा ये वाला पोर्शन बनाएंगे। और इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। जुराब में 10 फंदे इधर से और 10 फंदे इधर से छोड़ देंगे और बीच वाले में से हमने यहाँ से इसको 2 का 1 करते हुए ये वाला पोर्शन पंजे का बनाना है, आधा पोर्शन। यहाँ तक हम अंगूठे वाली बना रहे हैं तो हमने अंगूठे का जो पोर्शन है वो हमने बाद में लेना है। तो मैं एक जुराब का बना के फिर आपको दूसरी जुराब का बनाना बताती हूँ। ये देखिए जी, हमारी ये इस तरह से हमने बनानी है। ये देखिए ये सेम वैसे ही है जैसे मैं आपको पहले से बताती आ रही हूँ। ये यहाँ से इसका देखिए, और इधर एडी, इधर एडी, इधर पंजा और अंगूठा। अब हमारा ये जैसे हमारा ये बना हुआ है इसी तरह से हमने इसको बनाना है। ठीक है, इसमें कोई दाएं बाएं का नहीं देखना, सिर्फ हमारी एडी बनाने में दाएं पैर की और बाएं पैर की था, लेकिन पंजा और अंगूठा बनाने में कोई भी इसमें अलग से नहीं है। ठीक है जी। तो अब देखिए शुरू करते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास ये टोटल 50 फंदे हैं। इसमें जैसे मैं ये बनाऊंगी वैसे ही मैंने ये बनाया हुआ है। आगे से पंजा और अंगूठा देखिए, ये थोड़ा सा अंगूठा ऐसे लग रहा है लंबा है, लेकिन लंबा नहीं है। सिलाई करके ये देखिए बराबर होगा। इसमें जितनी सिलाइयाँ इसमें यहाँ पे डली हुई हैं उतनी ही सिलाइयाँ मैंने इसमें इधर डाली हैं। तो इसको मैं देखते हैं, इसमें ज़्यादा पता लगेगा। हमें चाहिए ये 2 इस तरह के, बक्सुआ भी ले सकते हैं। मैंने ये नए नए अमेजोन से मंगवाए हैं तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। ठीक है जी। तो अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हमारे पास 50 फंदे हैं। हमने अंगूठे के जो फंदे हैं, देखिए अंगूठे के जो फंदे हैं वो हमने 9 फंदे इधर से छोड़ने और 9 ही फंदे हमने इस साइड से छोड़ने हैं। ये पहला स्टेप है पंजा बनाते हुए। ठीक है जी। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे हमारे 9 आ गए। 2 तो 4 तो 6 7 8 9। ठीक है जी। इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, अब इधर से काउंट करेंगे। देखिए 2 2 4 6 7 8 और 1 9। ठीक है जी। यहाँ पे इसको इस तरह से लगा देते हैं। 9 फंदे हमारे इधर हो गए, 9 ही फंदे हमारे इस साइड में हो गए। ठीक है, 9 फंदे हमने दोनों तरफ छोड़ दिए और बीच में हमारे, अब देखिए काउंट करते हैं, 1 2 4 6 8 10 2 12 14 16 18 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 स्टिचेस हैं। ठीक है जी। टोटल हमारे पास थे 59 इधर छोड़े, 9 इधर छोड़े, बीच में आ गए हमारे पास ये 32। अब हमने, चलिए बुनते हैं पहले।
अब देखिए हम धागा तोड़ने से तो क्या है कि धागा तोड़ के करेंगे। अच्छा ये 2 खुल गए, कोई बात नहीं, इसको हम बुन लेते हैं। इसको उल्टा बुनेंगे यहाँ से इस तरह, ठीक है जी। अब देखिए हमने क्या करना है। अब वैसे तो यदि करें तो धागा तोड़ के यहाँ से करेंगे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। तो हम ये जो हमारे फंदे हैं 9 फंदे, इनको हम बुन लेते हैं। ये बिना बुना उतारेंगे फंदा, और अब हमने सीधा उल्टा बुनना है। देखिए ये वाला इस तरह से। तो मैं यहाँ से बुन रही हूँ अभी, ये देखिए ये यहाँ से, और 9 फंदों पे मैंने ये यहाँ पे लगा लिए मार्कर, ठीक है। तो अब देखें 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है जी। ये 9 फंदे हो गए, इसको हम इधर ले आते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ से देखें, अब हमने इसको बुनना है। अब ये हमारे पास 32 फंदे थे, तो ये होंगे 16, यानी कि हमें 15 फंदे बुनने हैं इसमें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। अब देखिए हमने ये यहाँ पे, अब हमारे पास ये 32 फंदे हैं। यदि हमने 15 ये बुन लिए, अब हमारा जो 16वां और 17वां, ठीक है जी, 16वां फंदा और 17वां फंदा, इन 2 फंदों का हम किस तरह से 2 का 1 करेंगे कि ये हमारी इस तरह से फली बने, ठीक है। इसको हम यहाँ से घुमा लेंगे। ये देखिए यहाँ से हमने इसको फंदे को इस तरह खोल लिया। अब हम, ये हमारा 16वां और 17वां फंदा है, ठीक है। इसको हमने इस तरह से 2 का 1 करना है। ये देखिए ये यहाँ से ये ऐसे आ गया, ठीक है जी। अब इधर जो हमारे हैं मार्कर से यहाँ, ये हमारे 15 फंदे होने चाहिए। तो ये फंदा तो आप चाहें तो यहाँ पे मार्कर लगा लें, मेरे को ज़रूरत नहीं लग रही, क्योंकि ये अलग से पता लग जाएगा कि यहाँ पे हमने 2 का 1 किया। तो अब देखिए यहाँ पे 15 फंदे होंगे हमारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है जी। अब इसको यहाँ पे ऐसे ही रहने दें, घूम जाए यहाँ से इस तरह। ये फंदा बिना बुना उतार लें, ठीक है। अब इसको खींचेंगे यहाँ से, पूरी सिलाई उल्टी बुननी है हमने यहाँ से। चलिए जी, इस तरह से इसको हम यहीं पे रहने देते हैं। उतार भी दें, निकाल दें तो कोई चक्कर नहीं है, लेकिन मैं नहीं उतार रही हूँ अभी आपको, ताकि पता रहे कि ये हमारे 9 फंदे और 9 फंदे अंगूठों के हैं। तो अब देखिए ये इसकी अगली सिलाई में आगे में यहाँ पर देखें, यहाँ से अब हमने 14 फंदों को सीधा बुनना है, ठीक है। इसको ऐसे उतार लिया, 2 मार्कर से इस साइड में, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और देखिए अब हमारे पास 14, ठीक है जी। अब देखिए हमने ये यहाँ पे 14वां 15वां फंदा, 16वां फंदा और ये हमारा 17वां फंदा, ठीक है। इन 3 फंदों का हमने 1 करना है, तभी हमारे पास ये इधर से भी घटेंगे, इधर से भी घटेंगे, और ये फली बनेगी। इस तरह से ये शेप आएगी हमारी, ठीक है। आप देखिए इसको घटाने का तरीका मैंने इस पे अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है कि 3 फंदों को एक साथ कैसे बुनना है। तो 3 फंदों का 1 कैसे करना है, तो इसको देखिए। अब यहाँ से इसको, ये 15वां 16वां और 17वां, ये जो हमारा बीच वाला फंदा है, ये देखिए ये वो फंदा है जो हमने पहली सिलाई में 2 का 1 किया था। हमारे पास ये 50 फंदे थे, तो इसलिए ये वाली सिलाई हमारी
अलग से हमें करनी पड़ी कि हमें 2 का 1 करना पड़ा। लेकिन यदि आप 51 फंदे लें, 53 लें या 55 लें तो उसमें ये बराबर हो जाते हैं और बीच में ये 1 फंदा रह जाता है। तो लेकिन मैंने 50 फंदे लिए थे तो मेरे बराबर बराबर जोटों में फंदे थे। तो अब देखिए इसको घटाने के लिए हम इन 2 फंदों को हमने इस सिलाई पे लेना है। अब हमने ये वाला फंदा यहाँ से पहले लेना है इस साइड से और इन 2 को इधर करना है। यानी कि जो हमने ये पिछली सिलाई में 1 फंदा 2 फंदों का 1 किया था उसको हमने ऊपर रखते हुए ये दोनों फंदे पीछे ले जाने। ये देखिए, अब देखिए हमारे पास ये जो फंदा है ये सेंटर वाला ये 15वां फंदा है, ये हमारा 16वां फंदा है आगे की तरफ और ये हमारा 17वां फंदा है। ठीक है, समझ गए आप। ये देखिए अब हमने इन 3 फंदों का 1 करना है। अगली सिलाई भी बताऊंगी वैसे मैं, तो आप इसे स्लो मोशन में भी देख सकते हैं। इस तरह से 3 फंदों का हमने 1 कर लिया। अब ये हमारे पास यहाँ पे यहाँ तक 14 फंदे होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है जी, ये 14 फंदे हो गए। अब उल्टी सिलाई हमारी सारी उल्टी आएगी। ये देखिए ये फली बन गई हमारी यहाँ से इस तरह। ये देखिए जी, ये मैं उल्टी सिलाई बुनते हुए इधर आ गई हूँ। ठीक है, यहाँ पे सीधी सिलाई में। तो अब इस फंदे को ऐसे उतार लेना है। अब यहाँ से देखिए हमने अब यहाँ से 13 फंदे बुनने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि जब हम इसको ख़त्म करेंगे तो ये यहाँ पे आके हमारे पास ऊपर 10 फंदे रह जाएंगे और 10 फंदों से इधर हमारे अभी ये सारे फंदे हमने घटाने हैं, इस फली से इधर। और ये अभी इसमें 4 फंदे हर एक सीधी सिलाई में और घटेंगे। तो 10 फंदे रहने तक इसको घटाते चले जाना है। 10 फंदे इधर और 10 फंदे इधर और एक ये फंदा बीच वाला। तो हमारे पास ये टोटल 21 फंदे रहने तक इसको घटाते चले जाना है। अब देखिए फिर से हमारा वैसे ही आएगा। ये हमारा हो गया 14वां फंदा, 15वां फंदा और हमारा 16वां फंदा। ठीक है जी, अब देखिए इसको कैसे करना है। ये वाला फंदा है, इसको इसमें ले लीजिए। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया जो फली बन रही है उस फंदे को हमने आगे की तरफ ऊपर रखना है इस तरह से खोल के। ये देखिए ये ऐसे ऐसे खुला होना चाहिए। और अब इन 3 फंदों का हमने 1 कर देना है। ये देखिए ऐसे। अब हमारे पास ये इधर से फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है जी, अब ये यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 13 दूनी 26 और एक ये सेंटर का फंदा 27 फंदे रह गए हमारे पास। तो अब हम उल्टी सिलाई बुनेंगे और फिर मैं आपको सीधी सिलाई में आके फिर से दिखाती हूँ। ये देखिए मैं उल्टे बुनते हुए यहाँ पे पहुँच गई हूँ और ये हमारी उल्टी सिलाई पूरी होगी। अब मैं इसकी सीधी सिलाई में आ गई इस तरह से। देखिए अब मैंने यहाँ से यहाँ तक 12 फंदे बुनने, ये वाला फंदा हम घटाएंगे और यहाँ तक ये हमारे 12 फंदे। तो इसको उतारते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ये हमारा 12। अब देखिए हमने 12वां फंदा, 13वां फंदा और 14 फंदा, इन 3 फंदों का हमने 1 करना है। तरीका वही हमारा, ये जो सेंटर वाला फंदा है इसको हमने आगे लेके आना है। तो कैसे होगा, ये देखिए इसको ऐसे उतार लीजिए।
मैंने पिछली बारी में दूसरे तरीके से बताया था, अब मैं वैसे ही बता रही हूँ। देखिए ये उतार लिए हमने, यहाँ से इसको घुमा लिया, ठीक है। ये देखिए ये हमारी फली इस तरह से खुली हुई है। तो अब हमने इन 3 फंदों का इस तरह से 3 का एक कर दिया। अब फिर हमारे पास यहाँ पे 12 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है जी। अब उल्टी सिलाई वैसे ही सेम उल्टी बुननी है। और अब ये इस रो में हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास 12 दूनी 24 और 25 फंदे हैं ये पिंक से यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अब उल्टी सिलाई बना के फिर आगे दिखाते हैं। ये देखिए जी, अब फिर से हमने ऐसे ही करना है। इस फंदे को ऐसे उतार लेंगे, इन्हें बुनेंगे हम। ये हमारे पास 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हमने ये 11 फंदे इस तरह से बुन लिए, ठीक है। अब हमारा 12वां 13वां और 14वां, इन 3 फंदों का हमने एक करना है। ये जो सेंटर वाला फंदा है इसको हमने इस तरह से ऐसे और ये ले लेना है। ये 3 फंदे हो गए। अब देखिए ये आगे से ये इसका इस तरह से खुला रखना है और ये 3 का एक कर देना है। अब ये इधर हमारे फिर से इसको कस ले, मतलब इतना भी नहीं कसना लेकिन कस ले। अब ये 2, ये भी 11 ही होंगे हमारे, 3 4 5 6 7 8 9 10, ये यहाँ से खुल गया धागा, वैसे हो रहा है, ये 11, ठीक है जी। अब ये हमारी उल्टी सिलाई एज इट इज, यहाँ से इसको निकाल ही देते हैं। ये फंदा ऐसे लिया और इसको उल्टी सिलाई, ये सिलाई हमारी पूरी होने को आ गई। यहाँ से अब इसको भी निकाल देते हैं। अब देखिए अब हमारे पास ये हमने 10 फंदे रखने, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने ये 10 फंदे रहने तक घटाते चले जाना है, ठीक है जी। अब इसको ऐसे लिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए हमारे। अब हम फिर से वहीं आगे, ये यहाँ से इसको 11 12 और 13, इन फंदों को हमने 3 का एक करना है इस तरह से। ऐसे अब हम इन्हें बुनेंगे। ये देखिए 1, अच्छा अब ये यहाँ तक हमारे 10 फंदे थे, 2 4 6 7 8 9 10 और ये 11वां फंदा, ठीक है। अब इधर से भी हमारे ये 10 फंदे, 2 4 6 7 8 9 10, टोटल हो गए हमारे पास 21 फंदे, ठीक है जी। इसको बुनते हैं। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हमने देखिए कैसे करना है। अब हम इसको बुनते हुए यहाँ से, ये उल्टी सिलाई है हमारी, इसको बुनते हुए हमने 10 फंदे उल्टे बुन लेने। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है जी। ये 10 फंदे हमने बुन लिए। अब देखिए इसको यहाँ से घूम जाए इस तरह से, और इसको अब इसमें थोड़ा सा, ये देखिए ये मैं घूम गई यहाँ से 10 फंदे बुन के, इधर को घूम गई, धागा अपनी तरफ ले आए। अब मैं इसको इस तरह से करूँगी, ये हो गया। अब मैंने तीसरी सिलाई लेनी है। तीसरी सिलाई हमारी
11 नंबर है, ये हमारी 10 नंबर की। तो देखिए अब ये हमारा ये वाला फंदा है जो हमारा ये बना हुआ है, यहाँ से इसको हमने इस पे ले लेना है, ठीक है। ऐसे अब इसको धागे को यानी कि इसको हम इस तरह से बुनेंगे। देखिए ये सीधा ले लिया मैंने, सीधी ही साइड से घटा रही हूँ। देखिए ये यहाँ से ये कंप्लीट हो गया। ये इस तरह से लेके ये देखिए ये 2 का 1 किया मैंने, और इस वाले फंदे को जो हमारा सेंटर वाला फंदा था इसको ऊपर से ले लिया। फिर हमने इसको और इसको इस तरह से लिया और इसको हमने ये यहाँ से ऐसे 1 2 ये घटा लिया। इसको हम यहाँ से दो का 1 करते हुए सारे फंदों को हम घटा देंगे। सीधी साइड से ही घटा रही हूँ मैं इसको। ये ऊपर से ये इस तरह से डिजाइन बन गया, देखिए ऐसे जैसे उसमें बना हुआ है। अब देखिए ये तो हमारा हो गया कंप्लीट। यहाँ से इस तरह ये हमारा पंजा बन गया। अब हमने ये अंगूठा बनाना है। देखिए अब हमारे पास ये अंगूठे के 10 फंदे इधर और 10 फंदे इधर, ये रह गए। सॉरी 10 नहीं है, ये 9 फंदे, 9 फंदे इधर और 9 फंदे इधर, ये वाले रह गए। तो इसको हम बंद कर देते हैं। यहाँ से धागा थोड़ा सिलाई के लिए छोड़ते हुए कैंची से काट लेती हूँ मैं, और इसको यहाँ से ये हम देखिए इस तरह से लेते हुए इसको मैंने ये खींच दिया, ठीक है जी। अब देखिए अब ये हमने अंगूठा बनाना है, ठीक है। देखिए ये हमारा एडी नीचे आ गई, अंगूठा हमारा अंदर की तरफ, इसमें भी एडी नीचे आ गई, अंगूठा हमारा अंदर की तरफ, इस तरह से ये देखिए, ठीक है। और देखिए एक ही तरह से ये दोनों पैर बनेंगे, मतलब दाएं का भी और बाएं का भी, पंजा भी और अंगूठा भी, ठीक है जी। अब देखिए इसको हम किस तरह से बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है अंगूठा बनाने का। वैसे नहीं है कि एक फंदा बुना एक फंदा जैसे हम दस्ताने बुनते हैं उस तरीके से नहीं है। वैसे ज़्यादातर वीडियोस में मैंने वैसे ही अंगूठा बनाना बताया हुआ है, लेकिन इसमें बिल्कुल आसान तरीका है। अब देखिए ये हमारा इस तरह से दिखाई दे रहा है। इसको हम फंदों को इधर चढ़ा लेते हैं, एक सिलाई पे कर लेंगे इनको। ये देखिए इस तरह से ये एक सिलाई पे फंदे कर लिए। अब हमने धागा लेना है, धागा हमारा हीरा, तो बस अब हम इसको शुरू करेंगे। चाहे तो आप इधर से सीधी सिलाई से शुरू कर सकते हैं, सीधी साइड से शुरू करेंगे। ये टोटल हमारे 18 फंदे हैं। 2 4 6 7 8 9 10 2 12 14 16 17 18। अब यहाँ से शुरू करते हैं इसको। वो सिलाई का फर्क हो गया था इसलिए मैंने सिलाई इधर को की है। तो यहाँ से ये देखिए धागे को इस तरह से लें और ये हमारी शुरुआत होगी अंगूठा बनाने की। अब वैसे तो आप वो स्लिप नॉट बना के कर सकते हैं। आपको नया धागा लगाने के लिए जैसे भी लगाना आता है वैसे लगाएं। मैं इसी तरीके से लगाती हूँ। तो इस धागे को
मैं यहाँ से ऊपर ले लूँगी और ये बुना मैंने एक। अब मैं फिर इस धागे को ऊपर ले लूँगी और ये बुना सीधा सीधा, ये ऊपर बुना। इससे क्या होगा, ये धागा इसी में अंगूठे में यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो अब देखें इसको इस तरह से, चाहे तो सुई धागे से बाद में कर लें, आपकी अपनी इच्छा है, उसका कोई चक्कर नहीं है कि धागा कैसे ख़त्म करना है। मेन बात है कि हम किस तरीके से बनाना सीख रहे हैं। तो ये हो गया। अब इधर वाले 9 फंदे, इनको भी हम इसी तरह से लेंगे और ये थोड़ा सा जॉइंट हो रहा है यहाँ से, तो इसको हम थोड़ा फंदों को कस के बुन लेंगे। और ये सीधा सीधा बुनना है, मतलब सीधी सिलाई में सीधा, उल्टी सिलाई में उल्टा, ये वाली बुनाई करनी है। हमने डिज़ाइन नहीं बनाना अंगूठे में और पंजे में। तो ये देखिए उल्टी सिलाई में उल्टा। अब इसमें हमने यहाँ से हमने 14 सिलाइयाँ बनाई, तो अंगूठे की भी हम 14 सिलाइयाँ बनाएंगे। वैसे आप अंगूठा वैसे हल्का सा लंबा होता है, इसमें 14 सिलाइयाँ, तो इसमें भी 14 सिलाइयाँ। सिर्फ ये है कि इसमें अंगूठा देखिए इस तरह से बंद किया हुआ है और इसमें हमने एक फंदे को दूसरी तरीके से, ये बुनाई में फ़र्क आने से अंगूठा ऐसे लग रहा है, वैसे देखेंगे तो और पहनेंगे तो एक जैसा लगेगा। मैं पहन के भी दिखाऊंगी आपको सिलाई करने के बाद कि ये कैसा है दिखाई दे रहा है। तो इसकी मैं सीधी उल्टी ये इस तरह से 14 सिलाइयाँ कंप्लीट करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए उल्टी सिलाई में हम उल्टा बुनेंगे इस तरह से। ये देखिए ये बीच में जॉइंट है, इसको कस लेंगे तो ये सही आ जाएगा। वैसे भी सही आता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। उल्टा और सीधा, ये हमारी 2 सिलाइयाँ कंप्लीट होगी, एक सीधी एक उल्टी। अब हमने 12 सिलाइयाँ इसमें और डालनी है। 12 डाल लें, 14 डाल लें, कईयों का अंगूठा छोटा होता है, कईयों का बड़ा होता है, तो ये अपनी इच्छा पे है। कि ये किस तरह से कितना छोटा या बड़ा बनाना है हमने। तो अब ये तीसरी सिलाई आ गई इसकी सीधी, चौथी सिलाई उल्टी, 5वीं सीधी, इस तरह से 14 सिलाइयाँ कंप्लीट करेंगे। अच्छा, अब आप कहेंगे कि ये नापा कैसे जाएगा, कैसे नापें। आप अब जब सेंटर में आ गए तो इसको इस तरह से अपने अंगूठे पे लगा के देखें। जैसे कि अभी ये वैसे 2-4 ही सिलाइयाँ हुई हैं, तो इसको दूसरे पैर के इसी पे लगा लेते हैं। तो इस तरह से लगा के देखें कि ये कहाँ तक पहुँचा है यहाँ से। तो अभी ये अंगूठा का इतनी लंबाई और बनेगी, तो इसको हमने और बनाना है। ठीक है जी, इस तरह से ये लंबाई कंप्लीट करनी है हमने अंगूठे की। और यहाँ पे देखिए इसमें भी ये नीचे है और ये अंगूठा बड़ा दिखाया हुआ है। तो ये हर एक का अपना पैर का अंगूठा अलग साइज का होता है, तो उस हिसाब से आप सिलाइयाँ डालें। मैंने इसमें जितनी सिलाइयाँ मैंने इधर रखी है 14 सिलाइयाँ, उतनी ही इस साइड में रखी हैं। और इसको मैं बना के और फिर आपको ये बंद करना बताती हूँ। और सिलाइयाँ भी मैं गिन के बताऊंगी कि कितनी डाली है मैंने। ये देखो जी हमारा अंगूठा बन गया। ठीक है, ये थोड़ा ऐसे लग रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है, ये नॉर्मल है। और अब देखिए इसको मैं आपको गिन के बताती हूँ। मैंने आपको बताया कि जितनी सिलाइयाँ मैंने इसमें डाली उतनी ही इसमें डाली है, सिर्फ ये घटाई के फ़र्क से ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो देखिए 2 सिलाइयाँ तो हमारी वही थी जो हमने डिज़ाइन के बाद बनाई थी। तो ये 1 और ये 2 सिलाइयाँ छोड़ देंगे, यहाँ से काउंट करेंगे, टोटल काउंट कर लो इसके डिज़ाइन के बाद, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये लास्ट 16। ठीक है जी, इस तरह से सिलाइयाँ काउंट कर लेनी है आपने। 2 सिलाइयाँ हमारी नीचे की हैं और वो वही ऊपर की 14 हैं।
जो हमारी इधर डिज़ाइन के साथ बनती हुई आ रही थी वो है। तो इसको अब देखिए सुई लेंगे, यहाँ से हम इसमें इतना धागा छोड़ेंगे कि हमने ये पूरी सिलाई यहाँ से करनी है। ठीक है जी, धागा थोड़ा छोड़ ही लेते हैं सही सा, बाद में गांठ लगाने से अच्छा है कि पहले ही धागा ठीक लगा लो ज़्यादा सा। तो इसको हम धागे को काट लेते हैं इस तरह से। आप इसमें लेंगे, देखिए ये मैंने यहाँ से निकाला नहीं है, ये इधर यहाँ उल्टा बुनते हुए आई हूँ, यहाँ छोड़ दिया, सीधा बुनते हुए यहाँ छोड़ दिया। तो अब इसको हमने यहाँ से ऐसे, ये देखिए, आप देखिए हमने क्या करना है, ये धागे को हमने इसमें इस तरह से रखेंगे और ये यहाँ से इसमें पहले इसको गांठें लगा लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ से हमने इसको ख़त्म करना है, इसके लिए हम ये नीचे वाला लेंगे, ये यहाँ से ये हम इसलिए इसमें गांठ लगा रहे हैं कि बाद में हमारा धागा खुल ना जाए। अंगूठा जब हम जुराब पहनेंगे तब कोई ऐसा ना हो कि खुल जाए या कुछ हो, तो इसको हम यहाँ से बंद कर लेते हैं। ठीक है जी, ये ऐसे बंद हो गया। अब हमने इसमें इसको यहाँ से देखिए, ये है, ये 18 के 18 फंदे हमने इस पे चढ़ा लेने सुई पे, और देखिए सीधी ही साइड है, कोई ऐसा नहीं है। ये हमने सुई पे इस तरह से चढ़ा लिए फंदे, इसको छोड़ेंगे। अब देखिए इसको यहाँ से निकाला धागे को, और ये हमने इस तरह से पकड़ना है धागा, यहाँ से ऐसे। ठीक है जी, इसको इधर लेके आएंगे, यूं रख लें उंगली इस तरह। अब देखिए ये ऐसे आ गया है ना, इस तरह से। तो यहाँ से हमने इसको इस तरह कस देना है, ये कसेंगे तो ये हमारा यहाँ से अंगूठे की शेप ले ली, कस दे अच्छी तरह से। अब इसको हम यहाँ से फिर से रिपीट करेंगे, यानी कि ये 2 बारी डाल लेते हैं हम, इससे ये होगा, ये पक्का हो जाएगा। ये देखिए ऐसे, ये फंदों में से आराम से निकल जाता है, कोई धागा ना, कोई ऐसा नहीं होता कि निकल नहीं रहा है या कैसे भी। इस तरह ये देखिए, ठीक है जी, इसको कस लिया हमने। अब ये यहाँ से हमने इसको, ये देखिए बिल्कुल अंगूठे वाली शेप आ गई, जो सी हमारी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब हमने इसकी सिलाई करनी है। ठीक है जी, इसको यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ से एकदम किनारी किनारी से इसकी सिलाई करेंगे अंगूठे की। इसको कस लेंगे और यहाँ से इसको पहले तो अंगूठे को ही पक्का करेंगे, फिर आगे सिलाई करनी शुरू करेंगे। पक्का हमने इस तरह से करना है, देखिए गांठ लगाते हुए कि ये बाद में खुले ना, ठीक है, ऐसे लूज ना हो। तो अब हमने फली से फली मिलाते, सिलाई का तरीका आप कोई भी रख सकते हैं। ये देखिए मैं एक इधर से ले रही हूँ, एक ये यहाँ से, इस तरह एक इधर से, एक ये फली यहाँ से, इधर से और इधर से, ऐसे कसते जाएंगे इसको। और अब हमने यहाँ से इसको इस तरह से कर लेना है जुराब को, और ये सारी सिलाई करनी है हमने। ये देखिए फिर से थोड़ा सा दिखाती हूँ, ये यहाँ से ये और ये इधर,
ये और ये यहाँ से, ये देखिए बस जी। ये देखिए ये इस तरह से सिलेगा, सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये ऐसे दिखाई देगा, ये अंदर की तरफ आएगी। तो बस जी इसको यहाँ से लेके यहाँ तक इसी तरह सिलाई करनी है। और अब देखिए हमारा जो ये वाला पोर्शन है, इसको भी तो हमने सिलना है ना। ये देखिए इसमें मैंने सिलाई कर दी है इसकी, ये सिलने पे ऐसे दिखाई दे रहा है। तो इसको भी सिलने के लिए, इसे चाहे तो आप सीधी साइड से सिलें, चाहे उल्टी साइड से सिलें। इसको मैं बाद में सिल लूँगी, आपको सिलने का तरीका बता दिया मैंने। और ये तो आप किसी भी तरीके से सिल सकते हैं, सिलाई के भी बहुत तरीके होते हैं, लेकिन मेरा तरीका यही है कि मैं दोनों तरफ से फली पकड़ के इस तरह से सिल देती हूँ। और ये देखिए इसमें मैंने डाल लिया धागा। अब देखिए यहाँ से इसको सीधा कर लेते हैं। ये देखिए ये वो वाला पोर्शन है जो अंगूठे और पंजे के बीच वाला होता है, ये वाला पोर्शन, ठीक है जी। ये देखिए जैसे ये सिला है, तो इसको सिलते हैं यहाँ से, इधर से लिया, इधर से लिया और इकट्ठा ऐसे सिलाई कर दी। अब आगे देखें, ये मैं सीधी साइड से सिल रही हूँ, आप उल्टी साइड से सिलें, सीधी साइड से सिलें, लेकिन जो सिलने के बाद धागा होगा वो अंदर की तरफ करना है। तो यहाँ से हम ये फली और इधर से इस फली को ये लेते हुए एक बारी हम इसको इस तरह से गांठ लगा लेंगे। अब हमने ये पक्का करना है। ये देखिए ये और इधर से ये, बस जी इसकी सिलाई कर देनी है। तो ये सारा सिलाई करके मैं आपको आगे दिखाती हूँ। पहले इसी को सिल लेते हैं। देखिए ऐसे ये आप अपने तरीके से किसी भी तरह से सिलाई कर सकते हैं। इसको इधर से लिया और फिर ये ऊपर वाली साइड में यहाँ से लिया, इस तरह से इसको ज़्यादा ढीला भी नहीं रखना और कस के भी नहीं करना कि नॉर्मल पैर में डालें तो ये चुभे ना, इस तरीके से करना है। ये देखिए ये इस तरह से। अब यदि आपको लगता है यहाँ पे हो रोल है तो आप उसको सिलाई कर सकते हैं, आपकी अपनी इच्छा है। तो इसको पीछे ले जाएंगे और यहाँ पे धागे को कैंची से काट देंगे और इस तरह से ये हमारा यहाँ से पोर्शन सिल गया। और आप इधर से सिलाई कर लेनी है। तो मैं ये दोनों जुराबें सिल के फिर आपको पहन के दिखाती हूँ। ये देखो सिलाई करने के बाद ये हमारी जुराब इस तरह से दिखाई देगी, यहाँ से ऐसे और इधर से ये इस तरह। उम्मीद है आपको ये जुराब बनानी आसान लगेगी और पसंद आएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।